अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि जून के अंदर तुर्की और अमेरिका के दरमियान खतरनाक जंग शुरू होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ये जंग शुरू क्यों होने वाली है? तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमेरिका को कौन कौन सी धमकी दी और अमेरिका ने बदले में तुर्की को क्या कहा, इन तमाम तर खबरों से पर्दा उठाएंगे। वीडियो जानने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हसनात टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाइए ताकि हर लेटेस्ट न्यूज से आप आगाह रह सके। नाजरीन, अमेरिका और तुर्की के दरमियान जंग होने वाली है, वो भी जून में। वो कैसे? क्योंकि तुर्की ने ऐलान किया है कि वो जो रशिया के साथ उसकी डील्स जारी हैं उसको कतन तौर पर वो कैंसिल नहीं करेगा। आपको ये भी बताएं कि तुर्की नेटो का मेंबर है और नेटो ये अलाउ नहीं करता किसी भी अपने मेंबर को कि वो रशिया के साथ किसी किस्म की असले की डील करे, लेकिन तुर्की वाहिद मुल्क है जो नेटो का मेंबर भी है और वो रशिया के साथ डील कर रहा है। नाजरीन, अब आपको बताते हैं कि जून में लड़ाई ही क्यों होने वाली है। क्योंकि जून में तुर्की के पास 100 जहाजों की खेप आएगी। ये वो जहाज हैं जिन्हें F-35 कहते हैं और JSF कहते हैं, ज्वाइंट स्ट्राइक फाइटर कहते हैं इसको, और ये जून में पहुंच जाएंगे। दूसरी बात जो बहुत अहम है अमेरिका और तुर्की की कशीदगी के हवाले से, वो है रशियन मेड S-400 मिसाइल सिस्टम। क्योंकि ये दुनिया के वाहिद मिसाइल सिस्टम है जो रशिया के पास ही सिर्फ है और रशिया ने सिर्फ अभी तक तुर्की को आगे देने का फैसला किया है। ये वो मिसाइल सिस्टम है जिनकी रेंज 25-25 हजार किलोमीटर तक है और ये 25-25, 30-30 हजार किलोमीटर तक अपने अहदाफ को बड़ी आसानी से टारगेट कर सकते हैं। पूरा अमेरिका अगर इस मिसाइल सिस्टम को बनाना शुरू कर दे तो यकीन माने कि 6 से 7 साल लगेंगे और फिर भी ये रशिया जैसा S-400 मिसाइल सिस्टम नहीं बना पाएंगे। उसकी वजह यह है कि रशिया ने सालों साल इस मिसाइल सिस्टम पर काम किया है, उनकी टेस्टिंग की है और अपने अरबों डॉलर इस मिसाइल सिस्टम को बनाने में खर्च कर दिए हैं और अभी तक किसी के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं, ना ही इसके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हैं इजीली मार्केट में या किसी भी मुल्क ये नहीं बना रहा। और सिर्फ अगर बनाया है तो रशिया ने बनाया है और रशिया ये मिसाइल सिस्टम तुर्की को देगा ताकि वो अपना डिफेंड कर सके। अभी इस तमाम तर सिचुएशन से होगा क्या? तुर्की ने कहा कि वो किसी भी किस्म की डील रशिया के साथ कैंसिल नहीं करेगा क्योंकि तुर्की ने 1.25 बिलियन डॉलर के एग्रीमेंट किए हुए हैं रशिया के साथ और मुख्तलिफ किस्म के वेपन्स खरीदने जा रहा है। और इससे कशीदगी ये जाहिर की जाती है कि तुर्की जैसा इस्लामी मुल्क है वो किसी की बात नहीं सुनेगा और ना ही तुर्की अगर ये मिसाइल सिस्टम हासिल कर लेता है तो उसके पास डिफेंस की अवेलेबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी और वो अमेरिका को बड़ी आसानी से टारगेट कर सकता है। जो चाहेगा तुर्की इन मिसाइल सिस्टम्स और इन जहाजों को लेकर कुछ भी कर सकता है। नाजरीन, आपको ये भी आगाह करते चले कि अमेरिका ने ये धमकी दी है कि जिस तरह उसने कुछ अर्सा पहले तुर्की के ऊपर माशी पाबंदियां लगाई थी, जब लीरा बहुत सस्ता हो गया, अमेरिकी डॉलर बहुत महंगा हो गया था, तो लोगों ने डॉलर का बाइकाट किया, डॉलर को आग लगाई, तब जाकर तुर्की के माशी हालात ठीक हुए और कुछ रशिया की भी सपोर्ट थी तुर्की को, जिसकी वजह से वो बड़ी जल्दी रिकवर हो गया। अभी ये धमकी मिली है कि जिस तरह ईरान के साथ अमेरिका कर रहा है सेम उसी तरह तुर्की के साथ भी सलूक किया जाएगा अगर उसने अपना ये एग्रीमेंट कैंसिल ना किया रशिया के साथ। नाज़रीन, ट्रंप ने धमकी दी है तुर्की को कि वो जितने भी एग्रीमेंट रशिया के साथ कर चुके हैं उनको फौरी तौर पर कैंसिल करे, वरना माशी पाबंदियों और जंगी हालात से तुर्की को गुजरना पड़ेगा। एक दफा फिर आपको बताते चलें कि तुर्की जून में 100 जहाज F-35 खरीदेगा रशिया से और इनकी मालियत 1.25 बिलियन डॉलर होगी जो जून में तुर्की के पास पहुंच जाएंगे। और मिसाइल सिस्टम जो खरीदने जा रहा है बिल्कुल डील पक्की हो चुकी है। रशिया ने एग्रीमेंट भी साइन किए हुए हैं कि S-400 मिसाइल सिस्टम तुर्की को कुछ ही अरसा में डिलीवर कर दिया जाएगा। इस हवाले से रशिया, तुर्की और अमेरिका के दरमियान जंगी हालात पैदा होंगे और बताया ये जा रहा है, एक्सपर्ट ये कहना चाह रहे हैं कि जून के अंदर तुर्की और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बढ़ेगी और ये कशीदगी ईरान जैसी कशीदगी होगी। और अगर ऐसा होता है तो रशिया भी इस जंग में कूदेगा और रशिया अमेरिका को टफ टाइम देने के लिए बिल्कुल तैयार है। नाजरीन ग्रामी, हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक रहबरे इस्लाम जनाब तैयब एर्दोगान को लंबी उम्र दे और जो इन्होंने कहा है कि वो किसी तरीके से रशिया के साथ कोई भी डील खत्म नहीं करेंगे, इसमें अल्लाह पाक तुर्की को कामयाब करे और अमेरिका की जो गंदी पॉलिसियां हैं इनको हमेशा निस्तो नबूद करे। आमीन।